एनाबेल वो शैतानी गुड़िया जिसने हाल फिलहाल में एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट की जान ले ली। अफवाहें हैं भला एक गुड़िया किसी की जान कैसे ले सकती है, लेकिन ये जानना इंटरेस्टिंग है कि क्या ये गुड़िया फिक्शनल है या फिर इसके पीछे कोई असली कहानी है। name of Jesus Christ, Lord protect us. एनाबेल की कहानी शुरू होती है 1970 के दशक में। एक नर्सिंग स्टूडेंट नाम डोना, जिसे उसकी मम्मी एक डॉल गिफ्ट करती है, एक मामूली सी दिखने वाली कपड़ों से बनी हुई डॉल। वो उसे लेकर अपने हॉस्टल आ जाती है और कुछ टाइम बाद वो और उसकी रूममेट कुछ अनहोनी चीजें अपने कमरे में होते हुए देखते हैं। जैसे वो डॉल अपनी पोजीशन बदलती रहती थी, यानी उसे साउथ में रखो तो वो नॉर्थ में चली जाती थी, नॉर्थ में रखो तो कहीं और चली जाती थी, वो कमरे भी बदलती रहती थी। इसके साथ और एक इंसिडेंट जुड़ जाता है कि वहां उन्हें हेल्प मी और हेल्प अस जैसे मैसेजेस में मिलने लग जाते हैं और ये कहानी और एक इंटरेस्टिंग मोड़ पकड़ लेती है। डोना का जो दोस्त होता है वो ये कहता है कि उस पर किसी रहस्यमय ताकत ने अटैक किया। उसके अनुसार जब वो सो रहा था तब एक डॉल उसके पैरों से होती हुई उसका गला दबा देती है। वो चौंक कर जाग जाता है, उसे लगा कि कोई सपना है, लेकिन जब वो सुबह उठता है तो उसके शरीर पर खरोच के निशान मिलते हैं। इसके बाद वहां पर एक तांत्रिक को बुलाया जाता है। वो तांत्रिक ये कहता है कि इस गुड़िया में 7 साल की बच्ची की आत्मा है और उस बच्ची का नाम है एनाबेल हिगिंस। वो तांत्रिक ये भी कहता है कि अनजाने में इन लड़कियों ने उस आत्मा को यहाँ रहने की परमिशन दे दी है। अब वो किसी नए शरीर की तलाश में है। इसके बाद ये केस चला जाता है मशहूर पैरानॉर्मल एक्सपर्ट की जोड़ी एड और लॉरेन वॉरेन के पास, जो कि हस्बैंड वाइफ थे। उनका ये मानना था कि ये मामला और भी ज्यादा सीरियस है और वो उस गुड़िया को लेकर वहां से चले जाते हैं और अपने उस म्यूजियम में रख देते हैं जहां पे ऐसे कई सारी चीजें मौजूद थी जो शापित थी, हॉन्टेड थी। उस गुड़िया को वो शीशे से बने एक बक्से में बंद कर देते हैं और उस पर लिख देते हैं पॉजिटिवली डू नॉट ओपन। एनाबेल की कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के लिए मुझे फॉलो जरूर करें। नमस्कार।